हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि इंस्टाग्राम एक जो है हमारा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। तो जब से मेरा व्हाट्सअप और फेसबुक और एंड्रॉयड पे मैंने जो है टिप्स एंड ट्रिक करके वीडियो अपलोड किया था, तब से मेरे पास वो स्टूडेंट जो इंस्टाग्राम पे भी हैं, जिनका अकाउंट है, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर भी लेके आइए। तो ये उनकी फरमाइश पर ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए क्या है कि इसमें मैंने जनरल जो कुछ हैक्स हैं मैं उन पे बात करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स और ट्रिक है कि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सबको लेके आ जाए। तो मैं इसका 2-3 पार्ट बनाऊँगा। तो ये पार्ट 1 है, जैसे मैं जनरल कुछ हैक्स की बात करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि आप जो है अपना जो भी अभी इंस्टाग्राम जो चला रहे हैं ना, उसको आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जितने भी मैं जो आज 10 ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो अपडेटेड वर्जन पे काम करेगा। ये तो अपडेट नहीं किया तो पहले अपडेट कर लीजिएगा, फिर आप सबको ट्राई करके देखिएगा एक 1 बाय 1। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो हमारा टिप्स एंड ट्रिक जो सीरीज़ चल रहा है कंप्यूटर के अंतर्गत, उसका ये पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने 9 वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। तो यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे मैं उन सभी वीडियो का आपको लिंक दे देता हूँ। आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने पूरे इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से भी जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले ट्रिक की ओर। तो पहला ट्रिक क्या कहता है हमारा कि मान लीजिए आप किसी बंदे को फॉलो किए हैं और फॉलो तो कर लिए हैं, अब मजबूरी में उनको हमको झेलना पड़ रहा है। मजबूरी में झेलने का मतलब ये है भाई कि आपने फ्रेंड तो बना लिया, फॉलो कर लिया उनको, लेकिन अब उनके पोस्ट और स्टोरी से आप इरिटेट हो गए हैं। आप उनके पोस्ट और स्टोरी नहीं देखना चाहते और अनफॉलो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अनफॉलो करेंगे तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आपने उनको अनफॉलो कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं सामने वाले का पोस्ट और स्टोरी को अपने आप को देखने के लिए। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले आप जो अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद देखिए ये मेरा ऑफिशियल आईडी है। तो आप यदि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मेरे काफ़ी कम फॉलोवर हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप ना ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सपोज़ करिए ये एक बंदा है विक्रम, मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपका यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको मैं जो है किसी भी प्रकार से आपका जो है मैं पोस्ट को नहीं देखना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं जिस बंदे को मुझे नहीं देखना है स्टोरी, या मुझे उसका पोस्ट को नहीं देखने का है, तो मैं यहाँ पे देखिए उसके नाम के राइट साइड में देखिए आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है, आप वहाँ चले जाइएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से लास्ट वाला ऑप्शन जो है म्यूट का है। आपको म्यूट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप म्यूट को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आता है। एक, केवल पोस्ट नहीं देखना चाहते हैं आप तो पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आपको ना ही उनका पोस्ट देखना है और ना ही उनका स्टोरी देखना है तो आप सेकंड वाला करिए। ये फर्स्ट वाला है जो पोस्ट बस को म्यूट करेगा, और सेकंड वाला है पोस्ट और स्टोरी दोनों को करेगा। तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए जो चीज़ आपको उनको नहीं देखना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपने उसको अभी किसी भी, मान लीजिए बातचीत हो गया, लड़ी हो गया, या कुछ अनबन है, आप नहीं देखना चाहते, लेकिन एक टाइम के बाद यदि फिर से आपको उसके अकाउंट को एक्टिव करना है, उसके जितने भी स्टोरी या पोस्ट आपको देखना है, तो आप क्या करिएगा, आप उनको सर्च कर लीजिएगा। सर्च बार में जाके यहाँ पे देखिए ये सर्च है हमारा, यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद उनका प्रोफाइल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा फॉलोइंग वाला, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप फॉलोइंग वाले में चले जाइएगा और वहाँ जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा म्यूट का। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए म्यूट का मिला आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए अभी मैंने दोनों को इनेबल करके रखा हुआ है, ना ही मुझे पोस्ट दिखाई देगा ना ही मुझे स्टोरी दिखाई देगा। देखिए मैंने इसको इनेबल कर दिया है आपको दिखाने के लिए। आप जैसे ही इसको इनेबल है उसको आप डिसेबल कर दीजिएगा। जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे इस तरफ आ जाएगा और डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको रेगुलरली जब भी वो पोस्ट डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको एक बार करके देखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ट्रिक हमारा क्या कहता है
कि देखिए जब भी आप स्टोरी वगैरह कुछ भी डालते हैं, आप इमेज वगैरह डालते हैं, तो आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिलते हैं ना, n नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स रहता है। तो आपको क्या करना रहता है, हर बार आपको फ़िल्टर जो है उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें से एक फ़िल्टर ऐसा रहता है जो आपका फेवरेट रहता है, आप हर बार उसी फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरा एक फेवरेट फ़िल्टर है, मैं उस फ़िल्टर पे ही जो है अपना इमेज वगैरह जब भी फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मैं उसी को सेलेक्ट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, सर्च करने में दिक्कत होता था, तो मैंने क्या कर दिया, सेटिंग करके उसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अपने पसंद का जो भी मेरा फ़िल्टर है उसको मैं सामने रख लिया, ठीक है, जिससे मैं शुरू के ही जो हमारा पहला दूसरा तीसरे जगह पे हो, मेरा पसंदीदा जो भी फ़िल्टर्स है वो सामने आ जाता है। तो आप फ़िल्टर को जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने हिसाब से अरेंज करके देते हैं, यूज़र अपने सहूलियत के हिसाब से उसको रीअरेंज कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम ओपन करिएगा, नीचे में देखिए प्लस बटन बना रहता है, नीचे में देखिए एकदम बॉटम में, जैसे आप इस प्लस बटन को आप क्लिक करते हैं आपका गैलरी ओपन होता है। गैलरी में से सपोज़ करिए मैंने देखिए यहाँ से एक पिक्चर अपलोड किया यहाँ पे, और जैसी पिक्चर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ऊपर टॉप में देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्या, मैंने हाईलाइट कर दिया, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट को ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए बॉटम इधर फिल्टर्स और यहाँ इधर एडिट का ऑप्शन आता है। तो आप जैसे ही फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको जो है सेम इमेज को अलग अलग जो है फॉर्मेट में कैसे आप देख सकते हैं, कलर किसी में चेंज होता है, किसी में ब्राइटनेस कम ज़्यादा, कंट्रास्ट कम ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं। उसमें आप क्या करिएगा, उसको स्लाइड करिएगा और एकदम लास्ट में आ जाइएगा, राइट तरफ देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैनेज लिखा है, ठीक है, वो क्या, फिल्टर को क्लिक किए, यहाँ पे देखिए मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग वाला वहाँ पे सिंबल बना हुआ है, उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पास पूरे का पूरा जितना भी फिल्टर है मेरे सिस्टम में, जो मतलब इस एप्लीकेशन में रहता है, सब आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। उसमें से देखिए जो फिल्टर डायरेक्ट शो होता है उस पर चेक ऐसे बना रहता है, देख लीजिए ऐसे सर्कल बना, उसमें से चेक बना रहता है राइट का। और कुछ फिल्टर ऐसे हैं जो अभी भी डिसेबल है, जिस पे देखिए सर्कल बना हुआ लेकिन वो चेक नहीं है। तो आप चाहे इन फिल्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एक चीज़ चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद आप अभी देखिए अपने ऑर्डर में ये जमा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो आप किसी एक फिल्टर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा प्रेस करिएगा, अब प्रेस करने के बाद वैसे ऊपर नीचे करिएगा, अप डाउन करिएगा, तो क्या होगा, जिस फिल्टर को आपको टॉप में रखना है उसको आप ऐसा होल्ड करके आप ऊपर की ओर खींचिएगा, और नीचे करना है तो नीचे की ओर करिएगा, तो आपका जो फिल्टर है वो अरेंज हो जाएगा। तो जिस फिल्टर को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको आप पहले दूसरे नंबर पर रख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार जब भी आपको अपलोडिंग करना रहेगा तो फास्ट अपलोड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं कि जब से आपने अपना लॉगिन आईडी बनाया हुआ है या आप इंस्टाग्राम ज्वाइन किए तब से आज तक जितने भी लोगों के पोस्ट को आपने लाइक किया हुआ है वो सभी को आप सिंगल क्लिक में देख सकते हैं। सपोज आज से आपने 2 साल 3 साल पहले जब से भी आपने लॉगिन किया हुआ है, जब से आपका आईडी है, आप तब से पूरा जितने भी लोगों का आपने पोस्ट को लाइक किया है उसको देख सकते हैं। या किसी ऐसे बंदे का जिसको आपने लाइक तो किया था, उस टाइम पे आपकी दोस्ती थी, फॉलोअर्स थे, बट आप नहीं है, या आपको उसको अनलाइक करना है, लाइक को हटाना है, तो आपको ये सुविधा भी है कि आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि लाइक किया हुआ जो पोस्ट है उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं, आप उसको अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इधर देखिए राइट टॉप में देखिए आपको उसको मेन्यू बटन भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए एक नया आपको राइट साइड में विंडो दिख रहा है, उसमें आपको सबसे लास्ट में देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट में जाना है। अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए पोस्ट यू लाइक लिखा हुआ, यू हैव लाइक लिखा हुआ, ठीक है। आपने जितने भी फ़ोटो लाइक किए हुए हैं वो सब के सब एक ही जगह पे आपका जो है स्टोर रहता है, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने जितने भी पोस्ट पे लाइक किया है सभी के सभी मुझे एक जगह पे दिख रहा है। अब सपोज़ करिए मुझे जो है पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट को क्लिक करना है, तो मैं उस पर जा उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ इसी को देखना है मुझे, टाइम एंड वर्क वाले, उसको सेलेक्ट करूँगा, और यदि मैंने उसको लाइक किया है तो अभी से लाइक की इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। अब चाहूँ मैं उसको लाइक को हटा सकता हूँ, या फिर मैं देख सकता हूँ कि कब किसका फ़ोटो डाला था, पिक्चर डाला हुआ था, या क्या क्या डाला हुआ था। तो आप यहाँ से जो है अपनी जितनी पुराने पिक्चर वगैरह देख सकते हैं, अपना पुराना कुछ जो भी याददाश्त है उसको आप ताज़ा कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है, क्लियर ऑल यूर सर्च हिस्ट्री। देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढते रहते हैं, कुछ हम लोग अपने मनपसंद पोस्ट को ढूंढते हैं, किसी पर्सन को भी ढूंढ सकते हैं,
मतलब बहुत सारे सर्च का ऑप्शन रहता है, आप सबको पता है, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो सर्च तो करते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी के साथ मोबाइल तो शेयर करते ही हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सर्च करते हैं, हम नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो हम चाहें तो वो सर्च हिस्ट्री को भी क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को आप ओपन कर लीजिए। फिर से वही बात है, आपको क्या करना है, इधर देखिए जो मेन्यू का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। इस बार सिक्योरिटी को क्लिक करने के बाद आपको देखिए सबसे बॉटम में देखिए आपको सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है। इस सर्च हिस्ट्री को आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास दो चॉइस रहता है। यदि मुझे किसी व्यक्ति विशेष, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है इस बंदे इसी को ही बस मुझे क्या करना है, ये जो मैंने सर्च किया इसको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है, आप इसको कर दीजिएगा तो सिर्फ यही हटेगा। इंडिविजुअल करना है तो ये क्रॉस को आप क्लिक कर लीजिए। और यदि पूरी की पूरी हिस्ट्री को आपको क्या करना है, क्लियर करना है, तो क्लियर ऑल बटन को आप दबा दीजिएगा, आपका हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 5 की। कि देखिए क्या होता है कि आपके बहुत सारे आपने जिनको फॉलो किया है उसमें से कुछ स्पेशल बंदे रहते हैं जिनका आपको एक भी पोस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपको इंतज़ार रहता है कि वो कब पोस्ट करेंगे कुछ, तो किसी कारण से वो स्किप ना हो जाए, छूट ना जाए चाहते हैं आप, तो क्या करिए, आप उसमें जो है नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए। जब जब सामने वाला बंदा कुछ भी पोस्ट करेगा आपके पास एक क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक दो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप जब वीडियो डालते हैं तो आप जब अपने स्टेटस में डालते हैं तभी पता चलता है कि आपने नया वीडियो अपलोड किया है। तो वो बेल आइकन में भी मैंने उनसे कहा भी था कि बेल आइकन को एक बार चेक कर लो करके, बोलते नहीं बेल आइकन प्रेस नहीं हो पा रहा करके। तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके यहाँ पे आप जो मेरा जो आईडी है उसको आप क्या कर लीजिए, नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ मैं तो इंस्टाग्राम में भी डालता हूँ, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे नया वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए सपोज आप जैसे मेरा सर्च करना चाहते थे, मेरा वाला ओपन कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैं विक्रम निवांगन का कोई भी जो है पोस्ट है उसको मैं स्किप नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मुझे उनका आईडी को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से मैं जो फॉलोइंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे उसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पोस्ट के लिए नोटिफाई मिलेगा, स्टोरी के लिए भी, IGTV इंस्टाग्राम टीवी के लिए, और जब जब वो लाइव रहेगा। ठीक है, तो आप जिस भी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहते हैं, सिर्फ पोस्ट क्लिक करेंगे तो आप इसको इनेबल करिए, स्टोरी चाहिए इसको इनेबल करिए, टीवी चाहिए इसको करिएगा, और लाइव जब रहेगा उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि सबको चाहिए तो सबके लिए आप इनेबल कर दीजिए। इस प्रकार जब भी ये बंदा कुछ नया पोस्ट डालेगा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ट्रिक नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहूँगा कि यदि आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपने कितना ट्रिक ऐसा जिसको पहले ही आप लोग करके देख चुके हैं। ठीक है, और कितना आपने नया सीखा है आज। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो क्या कहता है कि आप जो है इंस्टाग्राम में मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, और उसके लिए आपको पैरेलल स्पेस से साफ आपका थर्ड पार्टी ऐप होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 अकाउंट चलाना है, जैसे व्हाट्सअप में कभी भी एक साथ 2 अकाउंट नहीं चलाने देता है। यदि 2 व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैरेलल स्पेस या बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी ऐप, उसका आप उपयोग करते हैं। बट इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सुविधा ये है कि आप अधिकतम जो है एक साथ 5 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। 5 अकाउंट एक्टिव रहेगा और आपको कभी भी साइन आउट साइन इन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सब में अकाउंट में क्या करें, लॉगिन कर लीजिए और आप स्विच करते रहिए, कभी 1 से 2 चले गए, 2 से 3 चले गए, ऐसे। तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जिस पे भी आप अभी लॉगिन उसको ओपन करिए, मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मेन्यू में चलते हैं, यहाँ पे मेन्यू में चलेंगे। मेन्यू में जाने के बाद आपको सेटिंग मिलेगा। एक तरीका ये भी है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, एक तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन है उसमें ना, यहाँ पे जो मेरा नाम दिख रहा है उसके बगल में छोटा सा बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करिएगा, नीचे में एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड अकाउंट का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये एकदम लेटेस्ट में आता है। अभी जब मैं अपडेट करने से पहले देख रहा था तो ये भी एक तरीका था, तो मैंने वही वाला तरीका भी लगा दिया है, ताकि कुछ लोग यदि नेट के प्रॉब्लम से अपडेट नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में चले जाइएगा, सेटिंग्स में आपको ऐड अकाउंट मिलेगा। ऐड अकाउंट को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शन रहता है,
यदि पहले से ही अकाउंट था और आपको नहीं पता था कि 2 चला सकते हैं, तो आप उस अकाउंट को यहाँ पे क्या करिए, लॉगिन कर लीजिए। और यदि आपका अकाउंट नहीं है, सेकंड अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट को आप क्या कर लीजिएगा, क्लिक करके दूसरा अकाउंट बना लीजिएगा। दोनों अकाउंट को आप 2 अकाउंट 3 अकाउंट, मैंने क्या कहा, अधिकतम 5 अकाउंट जो है एक एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसी में एक बार आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे ना, फिर आप अभी जैसे मैं कुछ देर पहले आपको बताया, जहाँ पे आपका नाम दिखाई देता है, एक बार मैं ले चलता हूँ वहाँ पे आपको। ये देखिए, जैसे आपको मान लीजिए आपका 3 4 5 अकाउंट है, तो इस बटन को क्लिक करेंगे ना, तो आपको जितने भी आपके अकाउंट यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो मान लीजिए आपको 3rd नंबर के अकाउंट पे आपको अभी चलाने का मन कर रहा है, तो आप इसको एक बार क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो 3rd वाला आपका अकाउंट इनेबल हो जाएगा और आप उस पर काम कर पाएंगे। एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, बट आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है ना, करके देखिएगा, यदि मल्टीपल अकाउंट होगा तो वही है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर हमारा 7 है कि आपको क्या करना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जब भी कुछ पोस्ट करते हैं, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे हर पोस्ट पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम, ऐसा होता है कि ना, फेसबुक या व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट देखते हैं किसी बंदे का और हमको अच्छा लगने लगता है, या हम खुद अपने का पोस्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन लोग जो है ट्रोल का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ट्रोल मतलब लोग जो है उस बात को लेकर इशू बनाते हैं, कमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आदमी जो था करके उस पोस्ट को तो डिलीट कर देता है या सरेंडर कर देता है। नहीं, तो आप यदि नहीं चाहते हैं कि आप कमेंट तो आए, बट ऐसे कमेंट ना आए जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो या आप ट्रोल नहीं होना चाहते, तो आप जो है अपने पोस्ट पे क्या कर दीजिए, फिल्टर लगा दीजिए या फिर उसको ब्लॉक कर दीजिए कमेंट को, कीवर्ड के आधार पे कि आपने जैसे कोई पोस्ट डाला और कुछ ऐसे वर्ड आप सेलेक्ट करके वहाँ पे लिख दीजिए। यदि इस टाइप का वर्ड यदि यूज़ होता है कमेंट में, तो उसको क्या करते, वो हाइड कर दे, वो बाकी लोग जो और भी हैं, फॉलोअर्स हैं आपको, उसको दिखाई ना दे। ठीक है क्या, कुछ अब्यूज़ वर्ड है या कुछ वाक्य है, कोई शब्द है, ऐसे शब्द का प्रयोग यदि आपको कमेंट में कहीं भी दिखेगा, तो उसको इंस्टाग्राम क्या करेगा, उसको कमेंट को क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा। तो चलिए फिर करके देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा उसके लिए। इंस्टाग्राम में जाइएगा, मेन्यू में जाइएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको मिलेगा सेटिंग्स में चले जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद इस बार आपको प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी की बात हो रही है। अब प्राइवेसी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको कमेंट्स में जाना है, क्योंकि कमेंट्स की बात हो रही है। कमेंट्स में देखिए, आपको मैं शुरू से बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, आप सबको यदि कमेंट के लिए अलाउ कर रहे हैं तो एवरीवन को सेलेक्ट करिएगा। किसी बंदे को इस पोस्ट के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके ब्लॉक भी कर सकते हैं, एक बंदे को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात होती है फिल्टर्स की, जो हमारा ट्रिक नंबर 7 है। तो फिल्टर्स में देखिए, आपको क्या करना है, इनेबल करना है हाइड ऑफेंसिव कमेंट। जब भी आपका कोई पोस्ट आएगा और उस पोस्ट से संबंधित कमेंट नहीं रहेगा और आपने यदि इसको इनेबल करके रखा है, तो उस पोस्ट को वो क्या कर देगा, वो आपका कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक उसको हाइड कर देगा। मैनुअल फिल्टर करना चाहते हैं किसी विशेष शब्द के लिए, वाक्य के लिए, वर्ड के लिए, तो यहाँ पे देखिए, इसको आपको इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और 2 वर्ड के बीच में से कॉमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपको वर्ड लिखना रहेगा, ये शब्द मुझे नहीं चाहिए कॉमा, ये शब्द मुझे नहीं चाहिए, ये सब ऐसे आपको अलग अलग शब्द है, कोई वाक्य है, उसको लिख के कॉमा कर दीजिएगा। और जो भी आपने जैसे 2-3 वाक्य यहाँ पे या वर्ड लिखा हुआ है, यदि वो तीनों में से कोई भी एक वर्ड मिल जाएगा कमेंट में, तो वो फिर क्या कर देगा, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक उस कमेंट को क्या कर देगा, आपको हाइड कर देगा। ठीक है क्या, तो चलिए ये सबको आपको क्या कर लेना है, इसको सबको ऑन करके रख लीजिएगा, जिससे अब इस प्रकार की घटना से आप जो है बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। यदि आप कमेंट रखना ही नहीं चाहते, मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसमें आपको लगता है कि इस प्रकार के पोस्ट में कमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आप किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, आप चाहें तो आप अपना कमेंट को आप भी रख सकते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और उसके बाद उस पोस्ट के बाद आप नए पोस्ट के टाइम पे उसको ऑन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से वही बात है, आप इंस्टाग्राम में जाइएगा, कोई भी आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमको क्या है, जैसे ये देखिए प्लस साइन है, प्लस साइन को मैं क्लिक करूँगा, जो भी मुझे पिक्चर वगैरह जैसे अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, फिल्टर नहीं करूँगा भी मैं, फिलहाल डायरेक्ट नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पिक्चर के साथ कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं,
कुछ लोगों को जैसे टैग करने का मरता है टैग करते हैं, कुछ लोग लोकेशन भी इंसर्ट कराते हैं। मान लीजिए देखिए जैसे मेरा फेसबुक पेज है तो मैं यहाँ पे उसको इनेबल करूँगा, ट्विटर में भी इसी करना चाहता हूँ तो उसको भी यस करूँगा। यहाँ पे लास्ट में देखिए आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसी को आपको क्लिक करना है। ये डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी आप जो है ऑप्शन मिलेगा। एडवांस सेटिंग में देख लीजिए सबसे पहले ऑप्शन ही रहता है टर्न ऑफ कमेंटिंग लिखा हुआ है, आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। अब इस पोस्ट में कमेंट बॉक्स जो है आपका डिसेबल हो चुका है, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब आप नया पोस्ट डालेंगे तब भी ये सेटिंग इनेबल है तो उसके लिए भी ये बंद ही रहेगा। तो आप चाहते हैं कि अब भविष्य में जब कभी मैं पोस्ट करूं तो वो इनेबल हो जाए, तो इस पोस्ट को जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे जो भी आपका है उसको, उसके बाद आप चाहें तो सेटिंग में जाके फिर से एडवांस वाला जो ऑप्शन रहेगा कमेंट वाला उसको आप इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। 9th नंबर का हमारा जो ट्रिक है कहता है कि जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए आप किसी जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और उनका एक एक जो पोस्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है, या किसी प्रकार से किसी भी रीज़न से आप उनको फॉलो कर रहे हैं भाई, तो ऑब्वियस है कि आप उनसे कुछ सीख ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उनके द्वारा किया गया प्रत्येक पोस्ट आप संभाल के रखें ताकि हम किसी भी विशेष टाइम पे कभी भी घर में ऑफिस में जब भी फ्री रहें आप उसको देखना चाहते हैं, उसको संभाल के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सुविधा है कि आप उनके द्वारा भेजे गए पोस्ट को सेव भी कर सकते हैं और साथ साथ ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है उसके लिए, सपोज़ करिए ये देखिए मैंने एक पोस्ट किया हुआ था, अब इसको मुझे क्या करना है, सेव करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए बुक मार्क का ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो मैंने हाईलाइट किया यही मेरा बुक मार्क का सिंबल है। ठीक, उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए मैंने पहले ही 2 बुक मार्क बना के रखा हुआ है, एक रीजनिंग के लिए और एक ट्रिक के लिए। ठीक है, यदि ये जो मैं अभी जिसको बुक मार्क करना चाहता हूँ यदि वो रीजनिंग का हिस्सा रहता है तो मैं इसको सेलेक्ट करता, यदि ये कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक का रहता है तो मैं इसको सेलेक्ट करता, बट ये हमारा मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है और मैं नया बनाना चाहता हूँ लिस्ट, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। देखिए मैंने प्लस पे क्लिक किया, जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा तो उसका नाम पूछेगा किस नाम से बनाना चाहते हैं, और मैंने यहाँ पे एप्टीट्यूड लिख दिया और मैंने यहाँ पे डन बटन को ऐसे प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं डन करूँगा वो मेरा बुक मार्क जो है वो सेव हो जाएगा। अब यदि मुझे उसको देखना है, ठीक, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मेरे उसको पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने होम पेज में आऊँगा, मेन्यू में जाऊँगा, मेन्यू में जाने के बाद मुझे देखिए सेव करके ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सेव लिखा हुआ है ना, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। आपके जितने भी बुक मार्क जो है आपने जब से बनाया होगा वो सब प्रदर्शित हो रहा है। देखिए एप्टीट्यूड नाम से बनाया था, एप्टीट्यूड में चले गया, रीजनिंग का पहले से बना हुआ है, जितने भी रीजनिंग का जो भी बुक मार्क है मुझे यहाँ मिल जाएगा एक ही जगह, ट्रिक का जितना भी है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, और जिसको मैंने किसी कैटेगरी में नहीं रखा है वो एक साथ यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि 1-2 वीडियो का पोस्ट को सेव करके रखा है तब तो ठीक है भैया, मान लीजिए 10-20 हो गए तो फिर वही बात है, आप फिर उस 10-20 में से अभी आपको फ़िल्टर करना पड़ जाएगा। तो यदि फास्ट काम करना चाहते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करके भी रख लीजिए ताकि उसको ढूंढने में आपको आसानी हो। लास्ट ट्रिक की बात करेंगे, आज इंस्टाग्राम का हमारा ये आखिरी ट्रिक है जनरल ट्रिक का। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपका बहुत पुराना पोस्ट है और उस पोस्ट को आप परमानेंट डिलीट भी नहीं करना चाहते, बट आप उसको अपने वॉल पे भी अब नहीं रखना चाहते, मतलब आप जो उसको न्यूज़ फीड बोल सकते हैं या वॉल पे नहीं रखना चाहते, बट आप उसको परमानेंट डिलीट भी नहीं करना चाहते। एक प्रकार का डिलीट है बट परमानेंट डिलीट नहीं है, जैसे कंप्यूटर की भाषा में रिसाइकल भी नहीं भेजना चाहते हो बट आप सिर्फ डिलीट नहीं करना चाहते। ठीक है ना, समझ गए क्या, पोस्ट को आप वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, आपकी जितनी भी पोस्ट है वहाँ से, बट वो आपके प्रोफाइल से परमानेंट डिलीट नहीं होगा, वो किसी दूसरे जगह में एक जगह पे क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। ठीक है क्या, यदि नहीं किया तो आप इसको करके देख लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने एक एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक पे मैंने पोस्ट किया था, अब सपोज़ मुझे ये पोस्ट पुराना हो गया तो मैं इस पोस्ट को वहाँ पे नहीं रखना चाहता, जो मेरा पोस्ट वाला एरिया है मैं इसको अलग से रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पोस्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए अचीव का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के बाद वो जो पोस्ट है वो आपके जो जितने भी पोस्ट रहेंगे वहाँ से वो हट जाएगा और वो अलग से किसी एक सेक्शन, जैसे मैंने कहा अचीव वाले सेक्शन में चले जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको, फिर से मेन्यू में जाएंगे और ये देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन मुझे मिलता है अचीव का, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना, देखिए यहाँ पे स्टोरी को भी आप कर सकते हैं, मैंने पोस्ट को किया इसलिए मैं पोस्ट को सेलेक्ट किया हूँ। ये देखिए मेरा जो एंड्रॉयड के जो टिप्स एंड ट्रिक है, अब जो मेरा पोस्ट मैं किया था वहाँ से हट गया है और ये अलग से किसी दूसरे जगह में अचीव वाला जो जगह है वहाँ पे पहुँच चुका है। अब मान लीजिए
मैं अब इसको फिर से वापस इसको भेजना चाहता हूँ, मुझे जो प्रोफाइल का जो पोस्ट है वहाँ पे प्रदर्शित हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन आता है, आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन दबा दीजिएगा, या फिर से प्रोफाइल में शो कराना चाहते हैं तो इसको आप शो कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ अच्छा और नया सीखे हैं आज की क्लास में। यदि कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कितना नया ट्रिक है, और आप इसको यूज़ करके बिल्कुल देखेंगे। और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।